नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, जहां सोना तस्करी का मामला लगातार देखने को मिल रहा है और ये मामले थमने का नाम तक नहीं ले रहे। राजधानी लखनऊ में एक और सोना तस्करी का मामला सामने आया। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री को 46.47 लाख रुपए कीमत के सोने के साथ पकड़ा गया है। यात्री ने सोने का बुरादा बनाकर जेली में मिलाया, फिर शरीर के निचले हिस्से में छिपा लिया। यात्री बाहर भी निकल गया, लेकिन हैंडलर के साथ पुलिस ने पकड़कर कस्टम को सौंप दिया। बता दें कि उसके साथ 7 अन्य यात्री सोने और विदेशी सिगरेट की स्टिक के साथ पकड़े गए। सातों यात्रियों से बरामद सिगरेट का मूल्य तकरीबन 7.2 लाख है। वहीं 8 यात्रियों से कुल मिलाकर करोड़ 7 लाख की कीमत का सोना पकड़ा गया है। अगली खबर औरैया से है, जहां डीएम नेहा प्रकाश ने आज 50 सही अस्पताल में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही महिला वार्ड में पहुंचकर प्रसूता महिलाओं को फल भी बांटे हैं। इस दौरान डीएम नेहा प्रकाश ने कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि अब औरैया शहर के अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन भी होने लगे हैं, जिससे कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुल 14 डॉक्टर्स हैं और ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, जो पहले काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं हो रही थी। इसकी भी शुरुआत हो गई है। तो हमारा यही कोशिश है कि हम और अच्छा करें, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाएं। जहाँ पे भी किसी चीज़ की कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे और शासन पे भी बात करके डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। अगली खबर भी औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव तालेपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाजरा काटने गए किसान को एक बोरी में एक युवक का शव मिला। बोरी से खून बहता देख किसान ने मामले की सूचना पुलिस और ग्रामीणों को दी। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे से युवक के शव को बरामद किया। शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि युवक अपनी बहन के घर 2 दिन पहले आया था। वही मामले की जांच कर रही पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि शव की शिनाख्त सागर कुमार यादव पुत्र सोने शंकर निवासी किशनपुर की मड़ैया क्योट्रा के रूप में हुई है। मामला प्रेम प्रसंग का है, शायद इसी के चलते हत्या की गई होगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबर बहराइच से है, जहां मोहल्ला रायपुर से एक चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जहां चोरों ने एक परिवार के साथ रविवार को लखनऊ गए दीपक गुप्ता के घर पर धावा बोल दिया। वहीं जब मकान मालिक देर रात घर पहुंचे तो पूरा परिवार रात में घर पहुंचा तो मकान का ताला टूटा हुआ पड़ा हुआ मिला था। घर के अंदर का सामान भी बिखरा हुआ था। हैरानी की बात तो ये है, और सीसीटीवी का सेटअप भी चोर उड़ा ले गए। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल तो की, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कल रात की हम लोग लखनऊ गए थे अपने बच्चे को दिखाने के लिए। लखनऊ से जब हम लौटे रात में 1:40 में मैंने देखा कि हमारा दरवाज़ा और चैनल सब खुले हुए हैं। तो हमने देखा तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी घर की। तो मैंने देखा कि हमारे सब अलमारी में चोरी हो चुकी थी और 2.5 लाख रुपए कैश था और कुछ जेवरात थे। करीब 5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए बहराइच के एसपी ऑफिस में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एसपी प्रशांत वर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर एसपी ऑफिस में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई है। साथ ही इस मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मजबूती के लिए अपना योगदान दें।
खबर रायबरेली से है, जहां आचार्य द्विवेदी नगर में संचालित लियो कॉन्वेंट स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र के अध्यापक द्वारा पिटाई किए जाने का मामला सामने आया। जहां एक कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र के पिता ने अध्यापक और स्कूल की प्रबंधक के खिलाफ मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पिता ने बताया कि उनका बेटा कल पांडे को पहले स्कूल के शिक्षक ने कान में थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से उससे सुनने में परेशानी होने लगी, जिसकी जानकारी पिता ने स्कूल प्रबंधक को भी दी थी और बच्चे को आगे से मारपीट ना करने की अपील की थी। लेकिन सोमवार को टीचर शिवाकांत ने फिर बच्चे के कान में थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद पिता नीलू पांडे ने बच्चे के साथ मारपीट और धमकी देने का मामला भी दर्ज कराया है। देखिए, शहर कोतवाली नगर में एक स्कूल है लियो कॉन्वेंट नाम से। वहाँ पे एक अध्यापक के द्वारा एक बच्चे को, जो कि कक्षा तीसरी में पढ़ता है, उसको मारा गया था, जिसके संबंध में जो परिजन हैं उन्होंने शिकायत की थी। तो उनके तहरीर कैद पे मुकदमा लिख लिया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। किस लिए मारा कुछ पता नहीं चल पाया। उनका कहना यह था कि बच्चा शैतानी करता है, जो टीचर का वर्जन था कि शैतानी कर रहा था और ये चीज़ है, और इतना हमने उसको नहीं मारा था। और जो परिजन है उनका कहना है कि ये पूर्व में भी टीचर के द्वारा जो है बच्चे को मारा गया था, उसी टीचर के द्वारा, और फिर से भी मारा गया, जिस पे उन्होंने फिर शिकायत की पुलिस में। कि कल 2 बजे के आसपास मेरा बच्चा घर लौट के आया तो मैंने देखा कि इसके बाएं कान पे सूजन है, लाल निशान है, हल्का सा लालपन लेके पानी निकल रहा है और इसका चेहरा पूरा सूजा हुआ था और उंगलियों के निशान साफ साफ आप देख सकते हैं बने हुए थे। तो मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि बच्चे ने बताया कि सर जिस टीचर ने पहले मुझको 2 महीने पहले मारा था उसी टीचर ने आज फिर मारा है। क्या टीचर का नाम है? टीचर का नाम शिवाकांत है। तो क्या इस बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या है वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना कि टीचर। फिर क्या हुआ? फिर मैं स्कूल गया, मैंने वहाँ स्कूल ने पूछा भाई कि क्या बात है, क्यों मारा मेरे बच्चे को। तो उन लोगों ने सही जवाब न दे करके कहा कि जाने दीजिए सर, दोबारा नहीं करेंगे। तो हमने कहा सर 2 महीने पहले आप लोगों ने यही बात कही, 2 महीने बाद फिर वही बात कह रहे हैं। कानपुर देहात के कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के पुखराया कस्बे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क किनारे खड़ी महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई। वह सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने ट्रक समेत चालक को हिरासत में भी ले लिया है। निमंत्रण में गए थे अमन गेस्ट हाउस। अमन गेस्ट हाउस वापसी में हुआ यहाँ। कैसे हुआ? ऑटो में बैठ रहे थे, ट्रक आ गया, उसी ने टक्कर मार दी। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी? हमें। आपको? हाँ। अच्छा, तो आपको फिर कौन उठा लग के लाया यहाँ पे? हमें कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, आपको कोई याद नहीं है? और वो ट्रक वाला भाग गया? पकड़ गया। खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर में विधायक राजेश्वर सिंह ने भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए इसका आयोजन किया गया, जिसमें इंटर स्कूल की 20 टीमों और इंटर क्लब की 34 टीमों के साथ करीब 1100 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया। अब प्रयागराज से खबर है, जहां लीलापुर कला गांव के एक गालीबाज कोटेदार का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दबंग कोटेदार बुजुर्गों को गालियां दे रहा है। वहीं गालीबाज कोटेदार का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि दबंग कोटेदार राजेश कुमार भारतीय पर ग्रामीणों ने पहले भी अभद्रता और गरीबों को कम राशन देने का आरोप लगाया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी से मिलीभगत के चलते कोटेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जब इस मामले में उप जिलाधिकारी फूलपुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दबंग कोटेदार का वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में है। जांच के बाद दबंग कोटेदार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ योगी सरकार महिला की सुरक्षा को लेकर तमाम अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ न्याय नहीं मिलने से महिलाएं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दरअसल अब ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के किला चौकी का है, जहां पर आज एक पीड़िता पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रही है। महिला का आरोप है कि दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं पुलिस में शिकायत करने पर तलाक देने की धमकी तक दी जाती है। हम रहते हैं बड़े खताने, हमारी शादी हुई है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जेबा खान है। थाना कौन सा है आपका? थाना किला चौकी लगता है। क्या मामला है?
हमारे ससुराल वाले हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं। इनके मामा इसरार ने हमको मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। इनके जेठ, हमारे जेठ ने मोइन उद्दीन उर्फ कल्लू ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझको मारा पीटा, घर से निकाला। उसके बाद में जो है मेरी नंदे आती, मुझे धमकाती हैं, वो मारती पीटती हैं, कहता शाबा तुमको तलाक दे देगा, तुझको रखेगा नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सहारनपुर का है, जहां बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कुनबा तैनात होने के बाद भी जमीन से जुड़े मामलों का निस्तारण तक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आज एक विधवा महिला शबनम अपने 3 मासूम बच्चों के साथ अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रही है। महिला का आरोप है कि कुछ दबंग भूमाफिया उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत के लिए मैं महीने से अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ। लगातार पड़ोसियों ने परेशान कर किया हुआ है सर। अभी मैं जो दशहरे की छुट्टी में गई थी मायके में, तो उन्होंने मेरे पीठ पीछे गलत नींव रखी है। हमारे जो प्लॉट थे वो नींव के अंदर ले लिए। इसके बावजूद जो मैंने उनसे घर से आके अगले दिन मैंने कहा भैया ये क्या किया, तो गाली गलौज करने लगे। सर वो ड्रिंक भी करते हैं, स्मैक भी बेचते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत की, मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़े। इसके बावजूद जो मैंने अपने देवर को बुलाया तो सर वो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने लाठी डंडे सर ये अपने एडवांस में रख रखे थे। जैसे वो आए उन्होंने उनके ऊपर हमला बोल दिया, उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। औरैया में करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में भीड़ दिखाई देने लगी है। महिलाएं करवा चौथ की खरीदारी करने बाजार पहुंच रही है। यही कारण है कि औरैया शहर के बाजारों में आज रौनक देखने को मिल रही है। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने महिलाओं से खास बातचीत की और करवा चौथ के मौके को लेकर महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ के पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करवा चौथ के पर्व को लेकर इस समय प्राइम टीवी की टीम पहुंची है औरैया जनपद के लेडीज मार्केट में। ये मार्केट जो है बहुत बेस्ट मार्केट गए थे। आप इन तस्वीरों में साफ देखते हो किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो है खरीदारी के लिए बराबर निकल रही हैं। और यहाँ भी सब दिखाएंगे जिसके हमारे यहाँ इस मार्केट में कॉस्मेटिक, जनरल स्टोर, साड़ी व चूड़ी की सब ये लेडीज मार्केट है, जहाँ पर बराबर महिलाएँ खरीदारी करी। शॉप पर दिखाने कुछ चीज़ें यहाँ पर खरीदारी करने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं जानना चाहता हूँ भैया क्या कर रहे हैं, दुकानदारी हो रही है? महंगाई ज़्यादा है, वैसे ग्राहक कमा रही है। क्या कारण है ग्राहक कमा रहा है? केवल महंगाई की वजह। क्या ऑनलाइन को लेकर भी कोई फर्क? ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा मार्केट में असर है। जैसे कि हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। देखा जाए करवा चौथ का कल त्यौहार ये महिलाएं को उत्साह के साथ में मनाती हैं, तो क्या लगता है आप लोग कैसे मनाएंगे इस महंगाई को? अच्छी से मनाते हैं, अब जैसा है उसी बजट से मनाएंगे। कोविड को लेकर इस बार कोविड रहा पिछली बार, जैसे काफ़ी फर्क रहा, इस बार कुछ उत्साह आप लोगों को देखने मिल रहा है, तो कुछ खरीदारी कर रहे हैं? अब अपने बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ में कुछ और महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान है, यहाँ पर बराबर महिलाएं करवा चौथ को लेकर बिल्कुल खरीदारी पर लगी हुई हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मेरे साथ में। मैडम क्या कहेंगे, करवा चौथ का त्यौहार कितनी खरीदारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ बढ़िया है। कुछ महंगाई को लेकर कुछ परिवर्तन है? हाँ महंगाई तो ज़्यादा ही कुछ है। हम भैया मैं उनसे भी जानता हूँ। मैडम क्या कहना है, कल करवा चौथ का पर्व है, किस तरीके से आप लोग मनाएं, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? क्या कर रहे हैं, महंगाई दुकानों में आओ तो महंगाई है। हाँ आमदनी है नहीं है लोगों में, उसी हिसाब से मार्केट चल रहा है। अगर वही बात की जाए पिछली बार जो कोविड रहा, कोविड को लेकर जिससे खरीदारी नहीं हो पाई, इस बार क्या उत्साह है आप लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है चाहिए, जैसे इंसान के पास पैसे नहीं तो कैसे मार्केट करें, शॉपिंग कैसे करें, पैसे नहीं है इंसान के पास। तो क्या बजट में आपकी से मार पड़ रही है? पढ़ ही रही है तो मैं नहीं पैसा और क्या। जैसे ही कुछ महिलाएं और भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। मना रहे आप लोग? अच्छे से ही मनाएंगे। क्या क्या खरीदारी कर ली अब तक? सब कुछ ले लिया, साड़ी और ज्वेलरी सब कुछ। स्वागत महिलाएं जो पति की लंबी आयु तो बहुत है, 3 के 13 मांगा था दुकानदार। और खासतौर से करवा चौथ वो तो पता ही आपके। खरीदारी पूरी हुई है इस समय, क्या अभी कुछ बाकी है? ले रहे हैं दुकान पे। चलिए अगर बात की जाए करवा चौथ को लेकर, तो चूड़ी की दुकानें भी पीछे नहीं रहती। महिलाएं खूब खरीदारी कर रही चूड़ी की दुकानों में। आप देख लो इस तरीके से कई वैरायटियों की चूड़ी, जो फिरोजाबाद की मशहूर चूड़ियाँ होती हैं वो और ये जनपद में भी आती हैं और शहरों में भी जाती है। किस तरीके यहाँ पर दुकानदारी हो रही, मैं दुकानदार मेरे साथ में है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। क्या देखिए मैडम, क्या दुकानदारी कैसे हो रही है? ठीक ठाक चल रही है। करवा चौथ को लेके किस हिसाब से दुकानदारी पिछले में उस बात पर क्या फर्क है? महंगाई का थोड़ा असर दिख रहा है।
कस्टमर खूब आ रहे हैं या मतलब हाँ आ रहे हैं, लेकिन मोल भाव भी बहुत कर रहे हैं। क्या कारण ऐसा रहा? महंगाई। महंगाई। माता जी क्या कहेंगी, करवा चौथ की तैयारी पूरी हो गई? क्या क्या खरीद लिया आपने? जिस तरीके से स्वागत महंगाई जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए उसका बदल सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारियाँ होती हैं? जिस तरीके से देख सकते हो ये कॉस्मेटिक की दुकान है, यहाँ पर भी काफ़ी महिलाओं की काफ़ी करवा चौथ को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरीके से यहाँ महिलाएं लगी हुई हैं, अपने ज़रूरत के सामान को भी खरीद रही। कुछ महिलाएं मेरे साथ में, मैं उनसे से जानना चाहता हूँ कि कल करवा चौथ का पर्व है, उसको लेकर सुहागनें किस तरीके से तैयारियाँ कर रही हैं। क्या कहना चाहोगी मैडम, करवा चौथ का कल पर्व है, इसको लेकर कैसी दुकानदारी हो रही है? हाँ बस कर ही रहे, अच्छी हो रही। मतलब कुछ फर्क है महंगाई को लेकर या कुछ? अब महंगाई को लेकर 10 वाला सामान बिक रहा है और सही है। और सही है। आप क्या कहना चाहिए, करवा चौथ की तैयारी हो गई पूरी? पूरी हो गई तैयारी। किस तरीके से तैयारियाँ हो रही है? क्या ले लिया अभी तक? सब ले लिया जितना होता है। हाँ लेंगी सब, भले थोड़ा लें लेकिन लेंगी सब। कुछ महंगाई को लेकर बाजार में कुछ महंगा तो नहीं है? अब महंगा भी है, सस्ता भी है। तो सारी की तैयारियाँ पूरी हैं। जैसे कि कुछ टेलर भी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहता हूँ उनकी किस तरीके से यहाँ पर दुकानदारी हो रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ टेलर मास्टर भी पीछे नहीं हो, वहीं महिलाएं बराबर यहाँ पर कपड़े उठाने के लिए और डालने के लिए आ रही। इसलिए कि हमारा कल है, तो हमें लगता है सारी तैयारियाँ पहले से ही पूरी कर ली गई होगी। महिलाएं कुछ है, क्या कहना नहीं, करवा चौथ की तैयारियाँ कितनी हो गई हैं, पूरी हो गई हैं? हाँ हो गई। क्या क्या खरीदा आपने? अभी कुछ नहीं खरीदने आई है। मार्केट में किस तरीके से महंगाई है? सही है। सही है। करवा चौथ में क्या क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या क्या खरीदा जाता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अब हम क्या क्या बताएं, सभी चीज़ खरीदी जाती है कि अब ध्यान नहीं है सही से। करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं, क्या उद्देश्य है? पति की लंबी उम्र के लिए। जैसे कि महिलाओं से प्राइम टीवी की खास बातचीत की गई, महिलाओं ने बताया कि कहीं पर महंगाई ज़्यादा आएगा। कोविड की बात की जाए, कोविड में जिसकी खरीदारी नहीं कर पाई थी, इस बार खरीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ने को मिल रहा है। आपको बता दें बाजार में बराबर रौनक है, वहीं दुकानदार भी काफ़ी व्यस्त दिखाई दे रही है। प्राइम टीवी के लिए जय दत्ता की रिपोर्ट, औरैया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।